न्यूज 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी के मैदान पर और 26 जनवरी की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। मौसम की अगर मैं बात करूं तो कल देर शाम से ही गंगापुर सिटी और आसपास का जो ग्रामीण इलाका है उसमें बारिश हुई है। रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी कई इलाकों में। ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे पास में लगातार खबरें आई थी कि तलावड़ा है, मच्छीपुरा है और इसके अलावा गढ़ी सुमेर साइड भी अच्छी बरसात हुई है। तो कुल मिलाकर के गंगापुर सिटी और इसके आसपास का जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रात को अच्छी बारिश हुई है। कितना नुकसान कितना फायदा होगा ये तो किसान को खुद को पता है कि उसकी अगेती फसल है या बाद में उसने बोई है। सरसों में चना है, इसके अलावा गेहूं की फसल है। कई जगह से खबर ये भी आई है कि साहब तेज हवा की वजह से जो गेहूं है वो गिर गया खेत में, तो वो एक नुकसान की वजह हो सकता है क्योंकि उसके बाद में वो बालियां जो है वो खड़ी नहीं होंगी, वो पेड़ जो है खड़े नहीं होंगे पौधे, तो वो ज़रूर एक नुकसान का विषय हो सकता है। लेकिन 2-3 दिन की तो पहले ही चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी थी कि 23 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक भरतपुर संभाग है, कोटा संभाग है, इनमें बिल्कुल बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था। सर्दी थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है उसकी वजह से, लेकिन सर्दी तो पहले भी अच्छी खासी पड़ रही थी। शीतलहर जो थी वो बिल्कुल चल रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सूर्य देवता के ज़रूर दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी टेंशन की बात है। सुबह सुबह जब मैं हायर सेकेंडरी के मैदान में अभी आया हूँ तो सोचा एक छोटा सा लाइव आपको दिखा दूँ और मौसम की अपडेट भी मैं आपको दे दूँ कि अभी मौसम इसी तरह का बना रहेगा और आसपास के इलाकों में कल देर रात को अच्छी खासी बारिश हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। चलिए, हायर सेकेंडरी के मैदान पर 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस, उसकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं और इसी धुंध कोहरे में ही इसी मौसम में ही इन बच्चों को, या ये कहें कि इस बार हमको गणतंत्र दिवस मनाना पड़ेगा। तो एडवांस में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए एक छोटा सा लाइव में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ हायर सेकेंडरी के मैदान पर। और अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे हैं, एनसीसी के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर सुबह परेड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और टेंट हाउस का जो सामान है, टेंट का जो सामान है वो भी अब यहाँ आने लगा है क्योंकि उसकी तैयारियां भी करनी है। और मुख्य समारोह जो है शहर का वो हायर सेकेंडरी के मैदान पर ही सेलिब्रेट किया जाएगा, 74वां गणतंत्र दिवस समारोह। उसकी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं अभी भी और धूप का नामो निशान नहीं है। सर्दी में इन बच्चों को थोड़ा सा वार्म अप करवा करके और फिर थोड़ी सी गर्मी का एहसास भी इनको हो रहा है। और हायर सेकेंडरी के मैदान से ये लाइव में आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। इस समय शादियों का सीजन भी चल रहा है तो उनको भी थोड़ी सी समस्याएं जरूर आ रही हैं जिनके घर में शादियां हैं, क्योंकि मौसम खराब होने से बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं और जनजीवन प्रभावित होता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो हायर सेकेंडरी के मैदान से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और सर्दी का जो सितम है, सर्दी का जो माहौल है, सर्दी का जो मौसम है, बारिश ने आकर के उसमें थोड़ा सा खलल और डाला है, इजाफा और किया है सर्दी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया। सर, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं और विभागों को क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? ऐसा है, जो 74वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसको हर्षोल्लास और गरिमामय पूर्ण तरीके से हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मनाया जाएगा। इसके लिए हमने एक मीटिंग कर ली है। सभी विभागों को, अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां हमने सौंप दी है और वो सभी आवश्यक जो भी तैयारी है निर्देशानुसार वो तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, मौसम की मार भी थोड़ी सी पड़ सकती है क्योंकि अब महाभट का जो चल रहा है उसके हिसाब से, हालांकि आज हम देख करके आए थे हायर सेकेंडरी मैदान पर तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। हाँ, हम नगर परिषद को ये निर्देश देंगे कि जो टेंट वगैरह है वो वाटरप्रूफ। और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर, सुरक्षा के लिए देखिए सभी सारी व्यवस्थाएं की गई है, पीने के पानी की, बैठने की, मिठाई की, ठीक है ना। और इसके अलावा एम्बुलेंस और दमकल, ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने की है।
और सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सभी को विभागों को जिम्मेदारियां अपनी सौंपी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम नंबर 1 हो, ठीक है ना, नंबर 1 हो सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिमामय तरीके से। उसके लिए एक कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय, एक है जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एक है जो आपके नवोदय विद्यालय। उनको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने दिया है और इनको निर्देशित किया है कि कार्यक्रम गरिमापूर्ण और राजस्थान की कल्चर, देशभक्ति, ठीक है ना, के लिए हो। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया जाएगा झांकियों के माध्यम से। देखिए, पहले है जो झांकियाँ वगैरह हम व्यवस्था करते थे झांकियों की, लेकिन जो